वेलकम पार्ट 2 ऑफ एवरेज। इसमें हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 1 to 13 जो रिलेटेड होंगे, जो मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाया है पार्ट 1 में पढ़ाया था बेसिक एग्जाम्पल्स, जिसमें ये कुछ बेसिक एवरेज था। तो इससे रिलेटेड इसमें पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। एवरेज में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसके सेक्शंस आते हैं। जैसे एक एवरेज का पार्ट है जिसमें आपको मिलेगा एवरेज रिलेटेड टू, उसमें क्वेश्चन होंगे एज से रिलेटेड, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको नंबर्स से रिलेटेड, तीसरे टाइप के क्वेश्चन होंगे आपको जर्नल एज। तो ये सभी हम पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो हम अब इस वक्त इस वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट का ही, जिसमें जर्नल एज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था। तो पहला क्वेश्चन है, find the average of 308, 142, 160, 245 and 25। इसका हमें एवरेज निकालना है। तो कैसे करना है, इन सबों को ऐड करना है। इन ऑब्जर्वेशंस को ऐड करने के बाद इसको डिवाइड करना है, गिनना ये कितने ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, विच इज इक्वल टू 880 डिवाइड बाय 5। अब इस 880 को 5 से डिवाइड करना है, विच इज इक्वल टू 5 1 is 5, 5 1 is 5। वहां से आपको 3 बचे, यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, दिस विल बिकम 38। अब फिर 5 का टेबल, 5 7 is 35। नाउ वहां से फिर आपको 3 कैरी, नाउ दिस 3 को इस 0 के साथ, तो आप 5 से फिर इसको करें 5 6 is 30। तो आपका एवरेज निकला 176। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है ए पार्ट, विच इज इक्वल टू 176। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम अर्नड ₹15.75 on Monday and ₹13.27 on Tuesday and ₹18.67 on Wednesday and ₹16.35 on Thursday. What was his average daily earnings? तो हमें बताना है, इसका एवरेज निकालना है। ये जितने भी अर्निंग्स है इनका एवरेज निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, ईच ऑब्जर्वेशन को ऐड करिए और डिवाइड करिए कितने ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर इस वाले इन सभी वैल्यूज को ऐड करना है। अब आपको एग्जाम में जो कि कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर पाओगे, तो आपने इसका ऐड कैसे करना है। ये डेसिमल पार्ट जो है, डेसिमल ये वाला पोर्शन, ये डेसिमल पार्ट, इनका अलग ऐड करना है। इसके बाद जो होल नंबर पार्ट है, ये 13 18, इनका अलग ऐड करना है। दैट्स इक्वल टू 62। अब आपके ये जितने भी ये ऑब्जर्वेशन है, इनके यहाँ डेसिमल पार्ट में 2 ही डिजिट है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो आपके यहाँ पर ये जो 1 बचता है, ये पहले जो ऐड किया हमें डेसिमल पार्ट का, इसको ऐड करना है इस 2 के साथ। दिस विल बिकम 2 + 2 is 4, 64.04। इस 2 को मैंने यहाँ से हटाया कि 3 आते हैं, तो 04.04 ऐसे ही रखा। तो इसका ऐड आपके पास आया है 64.04। अब इसको डिवाइड 4 से करना है। यहाँ भी आपने इसका शॉर्ट देखना है कि इसको डिवाइड कैसे करने हैं फ्रैक्शन को। बहुत ही ईजी, क्योंकि आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर पाओगे। 4 1 is 4 एंड हियर इस 6 को 4 से डिवाइड करिए, 4 1 is 4। तो यहाँ पर 2 हमारे पास के जाइए, तो ये बनेगा आपका 24। फिर से 4 का टेबल पढ़िए, 24 या 24 से कम, दैट इज 4 6 is 24। इसके बाद ये पॉइंट एंड 4 0, दिस 0 एंड 4 1 is 4। दैट मीन्स हियर आपकी एवरेज जो है इसमें, दैट इज 16.01। तो पहला पार्ट इसका आंसर है 16.01 इज द एवरेज डेली अर्निंग ऑफ राम। Next question is question number 3. The average of first 5 multiples of 3 is 5 multiples of 3। हम निकालते हैं पहले 5 multiples of 3। First 5 multiples of 3 are 3 6 9 12 15। नो, अब हम इनको ऐड करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 5 है, टोटल 5, तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे। अब इनका ऐड विच इज इक्वल टू 45, तो 5 से इसको डिवाइड करिए, विच इज इक्वल टू 9। तो इसका आंसर सी पार्ट है। C is the average of first 5 multiples of 3. Now next is question number 4. Mohan goes from one place to another distant 1 km at the speed of 60 km/h.
बट रिटर्न्स बैक एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो 120 किलोमीटर ये गया 60 स्पीड से और इसी 120 किलोमीटर को ये वापस आया 40 किलोमीटर पर आवर। दो स्पीड है इसकी। हमें क्या बताना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर कवरिंग द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस 120 प्लस 120 इसने कवर किया, दैट इज 240 किलोमीटर, लेकिन स्पीड जो इसकी वो दो ही है 60 40। तो अब हमें क्या बताना है, आप बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या रही है टोटल डिस्टेंस कवर करने के लिए। हम इन दो स्पीड्स को ऐड करेंगे, विच इज इक्वल टू 60 प्लस 40 100 डिवाइड बाई 2 50 किलोमीटर। तो इसका आंसर ए पार्ट है 50 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड रही। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द एवरेज ऑफ। इन नंबर्स की एवरेज हमने ही निकालना है। पहले हम निकालेंगे टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इनका टोटल दैट इज इक्वल टू 60। अब ये कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करिए इसको, विच इज इक्वल टू 12। तो इसका आंसर डी पार्ट है। 12 इज द एवरेज ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा बाबू स्पेंट रुपीज 8.55, rupees 10.95, rupees 14.35 and rupees 5.15 on 4 successive days। 4 दिन का खर्चा है इसके पास, ये किया है इसने 4 दिन का, 4 दिन के एक्सपेंसेस के पे। अब फाइंड हिज एवरेज एक्सपेंसेस फॉर 1 डे। तो एवरेज एक्सपेंसेस का 1 डे, तो इसका एवरेज निकालना है। सेम इसको ऐड करिए, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको ऐड करेंगे आप। टोटल है ये एक्सपेंसेस 4 डेज का, 4 से डिवाइड करेंगे। अब इनको ऐड करना है। अभी मैंने आपको सिखाया ये जो डेसिमल पोर्शन है इसका अलग ऐड करिए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर के बगैर ही ऐड करना है एग्जाम में। जब आप इस फ्रैक्शन पार्ट का ऐड करोगे डेसिमल पार्ट का, ये आपका आएगा यहाँ पर इक्वल टू 200। इसके बाद जब आप ये होल पार्ट का ऐड करोगे 8 10 14 5 दिट विल बी इक्वल टू 37। अब आपको इसको फिर से चेंज करना है। अभी मैंने आपको सिखाया यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 2 ही सब है, 2 डिजिट से, तो यहाँ भी 2 ही रखने हैं। तो ये जो 2 है इस 2 को इस यहाँ पर इस 7 के साथ ऐड करना है, ये बनेगा 3 7 प्लस 2 इज 9। इसके बाद 2, तो डेसिमल के बाद जब 2 है तो 2 ही रहने चाहिए यहाँ, तो इसका ऐड 39.00 डिवाइड बाई 4। अब इसको डिवाइड करिए। अब 39.00 को 4 से डिवाइड करिए कैलकुलेट के बगैर ही। 4 1 ज़ार 4 एंड 4 9 ज़ार 36। 36 को अब यहाँ से हमारे पास जो माइनस करेंगे 39 माइनस 36 यहाँ पर निकलेगा आपका 30, और ये 0 इसके साथ ऐड होगा, ये बनेगा 30 एंड 30 को फिर से डिवाइड करिए 4 से, दैट विल बी इक्वल टू 3 4 7 ज़ार 28। 28 इसको माइनस करिए 30 को 28, तो 2 बचे यहाँ पर, और एक 0 है, ये 0 इस 0 को इस 2 के साथ डालिए। 4 का टेबल फिर पढ़िए, 4 5 ज़ार 20। तो दैट मीन्स यहाँ पर इसका जो एवरेज निकला दैट इज 9.35। तो इसका आंसर यहाँ पर इसमें से है 9.75 not 35, 9.75 is this A part is answer. Now next question is if the average of the number 24.5, 33.3, 29.8, 27.7 and x is 25.5, ये एवरेज दिया हुआ है, गिवन है। इसमें जो नंबर्स है उनके साथ एक x भी, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फिर x ये जो है इसका वैल्यू क्या है, बहुत ही ईजी है। हमें पता है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बट एवरेज इज गिवन 25.5 एंड आवर ऑल ऑब्जर्वेशंस हियर आर 24.5। इन सभी को ऐड करना है, x भी इसी के साथ में आता है। ये लिखा हमने इन सभी का ऐड, इन सभी का ऐड लिखना है। ये जो x मैंने लिखा ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है, इसको इसमें लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में। अब इसके कितने टोटल हैं, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6। अब इनका हम ऐड करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस को हमने ऐड किया यहाँ से यहाँ तक, जो निकला 141.9। ये मैंने आपको ऑलरेडी अभी सिखाया है कैसे करना है। डेसिमल पार्ट का अलग ऐड और होल पार्ट का अलग ऐड करना है। यहाँ पर इसके साथ x है, तो टोटल है 6।
तो ऑलरेडी जो हमारे पास एवरेज है दैट इज 25.5। अब हमें यहाँ पर इस x का वैल्यू निकालना है, तो इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज इक्वल टू 153। अब 153 इसको यहाँ पर ही रखेंगे और ये जो राइट साइड में 141.9 है इसको लेफ्ट में माइनस करना है, क्योंकि चेंज करने से, प्लेस चेंज करने से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, तो आपका साइन चेंज हो जाता है। अब इन दो का हम माइनस करेंगे, विच इज इक्वल टू 11.1। तो x का वैल्यू 11.1 है, तो इसमें से इसका आंसर है डी पार्ट 11.1। ये करेक्ट आंसर है इसका। Now next question is the average score of a cricket player for 5 innings is 20. Average score for 5 innings same question है जो हमें अभी किया, उससे related question है। Average is given 20. If he scored 4 innings का उसके पास जो score है वो ये है 14, 30 runs and 40 runs and 10 runs in 4 innings। 4 innings का score है, तो हमें बताना है innings respectively how many runs did he score in 5th inning। तो 5th inning का हमें यहाँ पर ऐड निकालना है। तो सेम इसी तरह से एवरेज दिया हुआ है दैट इज 20 इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सभी को ऐड करेंगे हम। ये हमने ऐड किया 14 प्लस 30 प्लस 40, ये 40 प्लस 10, ये 10 प्लस x में रखूंगा क्योंकि 5th इनिंग मिसिंग है यहाँ। तो टोटल जो इनिंग्स इसने खेली है दैट इज 5। तो अब इनको हम ऐड करेंगे। इन 4 इनिंग्स का ऐड 94 और ये x हमने रखा 5th इनिंग। नो अब हम इन दो को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये 100 इस 94 को माइनस करना है विच इज इक्वल टू x। 100 माइनस 94 इज 6, दैट मीन्स x इज 6। तो इसने 5th इनिंग में जो टोटल रन्स किए दैट इज 6। तो इसका आंसर ए पार्ट। Now next question is Abdul sold 1800 articles in the first month and 2580 articles in second month। ये अब्दुल ने सोल्ड किया। फिर आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए एग्जाम में और समझना चाहिए क्वेश्चन क्या है। जब आपको क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप इसको कर पाओगे। तो 2 मंथ्स की ये इसके पास सेल है, सेल ऑफ आर्टिकल्स। How many articles sold should he sell in the 3rd month? 3rd month का मिसिंग है, 2 मंथ्स का यहाँ पर डिटेल आपके पास है। So his average sale in the 3 months would be 2300, 2300 articles। तो that means टोटल है 3 मंथ्स का यहाँ पर डिटेल और 3 मंथ्स के जो एवरेज वो भी इसने निकाली है। तो हमें बताना है, फिर बताइए 3rd मंथ में कितना इसको सेल करना है। दैट मीन्स 3rd मंथ का वैल्यू हमें निकालना है। तो इजी है, एवरेज इज गिवन 2300 और 2 मंथ्स का ये यहाँ पर ये सेल और तीसरे मंथ का मिसिंग है उसको x रखेंगे हम। टोटल जो ये मंथ्स का रिपोर्ट है ये 3 मंथ्स का है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अब मैं इनको ऐड करूंगा इन दो को विच इज इक्वल टू 4380। तो अब हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे सेम अभी जिस तरह से हमने किया। ये सॉल्व किया हमने, यहाँ पर ये 6900 निकला और इसको माइनस करेंगे जिस तरह से मैंने अभी किया। तो इसका आंसर 2520। तो इसने सेल करनी पड़ेंगे 2520। तो इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट है। बी इज द वुड बी द हिज 3rd month sale 2520। Now next question is the average of 5 numbers is 12. What will be the new average if each of the numbers is multiplied by 4? तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया है कि इसका शॉर्ट ट्रिक ये है। 5 नंबर्स का यहाँ पर एवरेज हमारे पास दिया हुआ है 12। तो ये बता रहा है अगर 12 5 नंबर्स का एवरेज है तो बताइए फिर एवरेज क्या है। अगर हम इन नंबर्स को, इन 5 नंबर्स को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो इसका शॉर्ट कट यही है कि आप इसी एवरेज को इस नंबर से, जिस नंबर से मैं इसको मल्टीप्लाई करना है इसी से मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर वही निकलेगा विच इज इक्वल टू 48। दैट मीन्स न्यू एवरेज विल बी 48। तो इसका शॉर्टकट है। नाउ नेक्स्ट इज इफ द एवरेज ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स, इन नंबर्स का एवरेज इज 6, एवरेज दिया हुआ है 6। व्हाट विल बी द एवरेज इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 2? इस सेम इस तरह से जब आपके पास ये नंबर्स, इन नंबर्स को इसने
इंक्रीज किया है +2 ये मैंने ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में भी आपको समझाया था डिटेल में, अगर नहीं देखा है उसको देखिएगा जरूर। तो जब इंक्रीज मल्टीप्लाई या डिक्रीज करते हैं तो आप सीधा जो एवरेज इसने दिया है उसी एवरेज को इसी नंबर से, जिस नंबर से इसको ऐड कर रहा है, इन सभी वैल्यूज को ऐड कर रहा है उसी नंबर से, तो ये इंक्रीज कर रहा है, हम भी इंक्रीज करेंगे वही नंबर एवरेज को, तो वो आपका आंसर बनेगा। 6 + 2 = 8, ये इसका शॉर्टकट है। दैट मीन्स हियर द आंसर ऑफ दिस question number 11 is B part, that is 8. Now next is if the average of set of numbers is 6 and what will be the average if each number is decreased by 2। यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, 3 केस में हमने किया, पहले मल्टीप्लाई में, उसके बाद इंक्रीज में, उसके बाद डिक्रीज में। तो डिक्रीज में सेम इस तरह से जो इसने एवरेज दिया है इसी एवरेज को डिक्रीज करिए, ये नंबर जो ये बोल रहा है इस नंबर से डिक्रीज कर रहा है सभी नंबर्स का। तो जब हम इसका माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 6 - 2 is 4, तो न्यू एवरेज विल बी 4। हियर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। ये इसका शॉर्टकट है, इसको याद रखिएगा, शॉर्टकट है। ये मैंने पार्ट फर्स्ट में भी आपको समझाया था, आप देखिए वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज 64, ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस है एंड एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 8, एवरेज दिया हुआ 8, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मैंने आपको बताया है एवरेज ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एवरेज यहाँ पर दिया हुआ है 8 एंड सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 64 एंड n इज मिसिंग। अब इस n को कैसे लाएंगे, कैसे निकालेंगे? इजी, इस n को इस 8 की जगह पे लाइए एंड 64 को अपनी जगह पर, इस 8 को n की जगह पर, दिस विल बी 8 1s are 8, 8 8s are 64, that means here the number of observation is 8। तो इसका आंसर यहाँ पर बी पार्ट है। ये थे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 जिनको मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है यूपीएससी और एसएसआरबी के भी और बाकी एग्जाम्स में भी आता है। तो अगर आपने अभी भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका मिलेगा नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द एवरेज।